मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब ये संदूकचा पहुंच गया फिरौन के महल में, सारे शहर में खबर फैल गई कि एक संदूकचा मिला है जिसमें एक बिल्कुल नौज़ाइदा बच्चा है, दूध पीता। अब उसके लिए मलका ने उसको बच्चे को अपने यहाँ पालने का आहद कर लिया है और दाइयाँ जो हैं चाहिए जो उसको दूध पिलाएं। अब वो साथ साथ जो गांव थे उन गांव से ही वो दाइयाँ आती थी। बनी इसराइल की औरतें आमतौर पर ये काम करती थी, तो वो आना शुरू हुई। फलाने गांव की वो औरत आ गई, फलाने गांव की आ गई। बच्चा जो है उसको जब गोद में उठाती, उसके माथे को चूमती, तो बच्चा उसके दूध से मुंह फेर लेता और यूं महसूस होता था जैसे किसी से वादा ले रखा है, किसी ने वादा इससे कर रखा है। और वाकया था भी वादा ही कि अल्लाह ने फरमाया था कि दूध तेरा पिएगा। अगर इसी हालत में दाइयां तलाश करते करते साल भी गुजर जाता तो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वही दूध काफी था जो उनके पेट में उनकी मां का पहुंचा था। इसलिए कि अल्लाह का वादा है, भूख अल्लाह दूर करते हैं, इसको जरिया अल्लाह ने बना रखा है। तो मां की ममता जो है उसने बेटी को भेजा हुआ था। अब दाइयां आ रही थी और आकर बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाना चाहती थी ताकि उधर मलका से इनाम हासिल करें, पानी टोकर वाल बन जाए। लेकिन बच्चा है तो वो दूध पीता नहीं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए और इस बच्चे ने दूध ही नहीं पिया। अब बातें शुरू हो गई कि बच्चा तो मिला है, बच्चा भी बड़ा खूबसूरत है, सेहत वाला बच्चा है, लेकिन दूध नहीं पी रहा, वो तो मर जाएगा। कितने दिन वो उस दूध से बचेगा? तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो है वो भी अनजानी बनकर वहां पहुंच गई और उसने मलका के जहां बैठी हुई थी और दाइयों को मुख्तलिफ गांव से मंगवाया जा रहा था, उसने मलका से कहा कि मैं भी एक औरत को जानती हूँ और वो भी बच्चों को पालती रहती है, इसलिए अगर आप मुझे भी इजाज़त दे दें, छोटी सी बच्ची थी, मुझे भी इजाज़त दे दें, मैं भी उस औरत को बुला लूँ। तो दूसरी औरतें कहने लगी, ले वो को आसमान उतरी है। वो एक दूसरी कह रही थी कि की फर्क पौंदा है, बुला लिया जाए उसको। जब वो बात मलका के कानों में पड़ी तो मलका ने कहा, बेटी जाओ बुला कर ले आओ जल्दी, उस औरत को बुला कर लाओ तुम, ये तो ऐसे झगड़ रही है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन आई, आकर कहा, अम्मा अल्लाह ने काम बना दिया, मेरे साथ चलो। अब साथ लेकर पहुंची। मूसा अलैहिस्सलाम को जो ही गोद में लिया तो गोद में लेकर माथे को चूमा और दूध जो है उसकी तरफ मुतवज्जे किया तो बच्चा फौरन दूध मुंह के अंदर लेकर पीने लगा। अब शैतान बड़ा मलून है, शैतान ने किसी दूसरी दाई जिसको काम नहीं बना था उसके दिल में डाली ये बात, ये हो सकता है मां ही होवेगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा फरमाने लगी, मैं एक साफ सुथरी औरत हूं, फलां बच्चे को मैंने पाला है, फलां वजीर का बच्चा मेरे यहाँ पला है, इसलिए हर बच्चा मुझे कबूल कर लेता है। अगर इस बच्चे ने मुझे कबूल कर लिया तो कौन सी तज्जुब की बात है। अब उनके पास कोई थर्मामीटर तो था नहीं कि जिससे वो पहचान लेती। हकीकत तो यही थी कि ये इसी बच्चे की यही वालदा थी।
اور یہ ادھر سے وعدہ پورا ہو رہا تھا. ان رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. ایک وعدہ یہ نقد پورا ہو رہا تھا کہ ہم اس کو تیری گود میں واپس لوٹائیں گے. جب بچے نے دودھ پی لیا، 3 دن سے بھوکا تھا بچہ، خوب پیٹ بھر کر پی لیا، تو اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان سے اجازت لی. تو ملکہ نے کہا کہ تو یہیں ٹھہر جا. انہوں نے کہا میں دوسرے بچے بھی ہیں جو ہے وہ کیا کریں گے بیچارے، ان کو بھی میں نے سنبھالنا ہے، گھر کا سارا انتظام ہے. اس لیے ٹائم مجھے بتا دو، صبح شام کا ٹائم یا ایک ٹائم جس طرح تم چاہتی ہو، تو میں اس ٹائم میں آ جایا کروں گی اور اس بچے کو دودھ پلا دوں گی، تمہاری خاطر اس بچے کو دودھ پلا دوں. بس انہوں نے ٹائمنگ ہو گئی مقرر. اب ٹائمنگ مقرر ہونے کے بعد جو ہے کہنے لگی ملکہ، یہ ہو سکتا ہے بچوں کو کسی وقت رات کو دودھ کی ضرورت پڑ جائے تو پھر کیا بنے گا، اب تو اپنے گھر میں ہوگی. تو معلوم ہوتا ہے بچہ تجھ سے مانوس ہو گیا. اب اس لیے اس کے دودھ پلانے کے سلسلے میں تو بات طے کر لے، کیونکہ تو ادھر تو رہ نہیں سکتی. اب دوسری شکل یہی ہے، دوسری صورت یہی ہے کہ یہ بچہ تیری گود میں دے دیا جائے، تو اپنے گھر میں رکھے. تو اس نے کہا بھی یہ زیادہ بہتر ہے، آپ کسی لونڈی کی ڈیوٹی لگا دیں، وہ مجھ سے لے آیا کرے گی اور بچہ دوپہر گزارے آپ کے ہاں، اس کے بعد پھر پچھلے پیر میرے ہاں چھوڑ دے، تاکہ بچہ جو ہے اس کا سلسلہ بھی قائم رہے اور میرے بھی گھر کے کام میں حرج نہ ہو. تو خالق کائنات اس کی قدرت اتنی عظیم ہے، دیکھ لیں جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دیا.